हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे पेपर 2 2023 का, और ये है आज हिंदी पेडागोगी का। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का आपने चयन करना है। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर शिक्षार्थी क्या कह रही है कि मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं क्या देखूंगी। अगर आपको किसी चीज़ का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है, तो आप उसके क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड जितनी भी सामग्री होगी तो उसकी आप क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर नैदानिक परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, जब नैदानिक परीक्षण होता है तो जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसके जो आपके कमज़ोर पॉइंट हैं और उसके जो वीक पॉइंट हैं उसका जो है आकलन किया जाता है। शिक्षार्थी के जो भाषा है उसके मजबूत और कमज़ोर बिंदु का आकलन इसमें किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात हो रही है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निपुणता जो होती है परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? किसका आकलन करते हैं? जब आप किसी चीज़ में निपुण हो जाते हैं तो एक स्तर होता है, ठीक है। तो भाषा का एक स्तर, भाषा का वह स्तर जहां पर विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। एक स्तर निश्चित होता है ना हर एक चीज का, तो जब उस स्तर तक विद्यार्थी पहुंच जाता है तो तब निपुणता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मतव्य है? ये आपका इंग्लिश पेडागोगी में भी आया था, जो लास्ट मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन पेपर, उसको जरूर देखिएगा। तो क्या है, जब आपके सामने ये प्रश्नोत्तरी आ गया तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको आपस में जब आप प्रश्नोत्तरी करेंगे, जब आप एक समूह में बैठे हैं आपस में जब प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो वो टॉपिक दिया गया है, यहाँ पर आपके हाथी की बात कही गई है, तो हाथियों के बारे में क्या कहा गया है, जब आप प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे, तो जो टॉपिक है आपका उसके प्रति आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ठीक है, तो एक विद्यार्थी है, सिर्फ एक अवरोध पैदा कर रहा है, आपने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है? ऑब्वियस सी बात है, आप उसके साथ पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, क्योंकि सीटेट में हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, बच्चे को समस्या जो आपकी समाधान है उसके खोजने के लिए आप उसको कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानसन मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश पेडागोगी में भी आया था, जरूर देखना वो वीडियो। तो ये जो होता है, ये किस प्रकार का कौशल जो है प्रतिबिंबित होता है? वहां पर राइटिंग स्किल था, यहाँ पर लेखन कौशल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है और तर्क। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कहा गया है, जो आपका रीजन दिया गया है वो है समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो पठन और लेखन का उपकौशल है। ये गलत है, जो आपका रीजन दिया गया है वो गलत है, लेकिन जो आपका अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, बिल्कुल है। आपका जो प्राथमिक स्तर है, यहाँ पर ये दोनों कौशल आपके क्या करते हैं, चिंतन में मदद करते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? यहाँ पर आपके भाषाई कौशल की बात हो रही है, आपको उपयुक्त तरीका भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर केवल आ गया है, नेगेटिव टैग वर्ड है। एक समय पर एक ही कौशल से कुछ नहीं होता। चुनौतीपूर्ण कुछ भी ड्रिल आपने नहीं लेनी है। समावेशित युक्तियों के माध्यम से आप क्या उस चीज को सीख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर भाषाई कौशल की बात कही गई है। विद्यार्थियों में वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना
सीखना है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए जो है कहना चाहिए। ठीक है, वर्णनात्मक कौशल, हमने यहाँ पे किसी चीज का वर्णन करना है तो क्या करेगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का वर्णन करवाना है विद्यार्थियों से तो उसके सामने आपको कोई भी चीज, आपको एक टॉपिक देना होगा और उससे रिलेटेड उसको कहना है कि आपने इसका वर्णन करना है। देखिए बिल्कुल मैं कहती हूँ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे आपने घटना बतानी है बच्चे को और क्या करे, और जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को हमने सही नहीं करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे है आपका कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण पदों पर, ये बात की बातें होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कक्षा 7वीं की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तक के पठन को सुलभ कर रही है। वे किस तरह के पठन को समूह कर रही है। ठीक है, देखिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा और भी चीजें जो हैं, और भी पुस्तकें हैं, उसको भी इंक्लूड कर रही है जो आपकी अध्यापिका है। तो वो क्या कर रही है, तो वो विस्तृत पठन कर रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। यह आपका इंग्लिश पेडागोगी में भी आया था। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, होप सो। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता बिल्कुल पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। विद्यार्थियों के स्तर के अकॉर्डिंग आपने जो है पाठ्य पुस्तक उसमें वो चीज होनी चाहिए। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं भी उसमें होनी चाहिए और उन्हें आने वाली भाषाएं भी उसमें होनी चाहिए। जो सामग्री है उसकी जटिलता और गहनता इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को समझ ही ना आए। समझ रहे हैं आप, तो आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड जो है निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और जो है सहायक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि आपने किसी चीज का निरीक्षण किया है, भाषा सामग्री जो है उसका निरीक्षण किया है, और जो मानदंड उसमें यूज किए गए हैं कौन कौन से, जो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपने बताना है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सहायक है, वो आपने इसमें बताना है। देखिए अवलोकन है, किसी चीज का अवलोकन करेंगे तो वो आपके भाषा सामग्री में निरीक्षण बहुत अच्छे तरीके से होगा। पृष्ठ पोषण सत्र भी इंपॉर्टेंट है, और लिखित रिपोर्ट, किसी भी काम के लिए जो लिखित रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन, यानी जिसको आप शीर्षक कहते हैं, के साथ एक फिल्म दिखाई है, और यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के अध्याय पर आधारित थी। ये भी इंग्लिश पेडागोगी में मैंने आपको करवाया है, लास्ट आप वीडियो जरूर देखिएगा। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपकी बुक में एक शीर्षक दिया गया है और उस पे बेस्ड आपको एक फिल्म दिखाई दी जा रही है। तो अगर आप उस फिल्म को देख लेंगे तो वो वाला चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको किस तरह सहायक होगी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो श्रवण युक्तियां होंगी, आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपकी जो श्रवण युक्तियां हैं वो भी अच्छे से प्रयोग होंगी। सक्रिय रूप से आप उस चीज को देख पा रहे होंगे, और जो विद्यार्थियों की भाषा है उसकी आपको प्रमाणिक सामग्री भी मिल जाएगी और उसका प्रयोग करना भी आप सीख जाएंगे, और उससे आप क्या कर सकेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो एक बच्चा होता है संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की जो अनदेखी करता है। ठीक है, और उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, और आपका इंग्लिश पेडागोगी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप सबको पता है कि बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था में इतना संज्ञा का उपयोग करना नहीं आता है। ठीक है, वो क्रियाएं करता है, आप अपनी दिनचर्या में क्रियाएं करता है ना, तो उसको व्याकरण नियम, जब उसको संज्ञा नहीं आ रही तो व्याकरण नियम तो बहुत दूर की बात है।
और आपको पता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है उसकी जो शब्द संपदा होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दोनों ही सही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बालिका जो है अपनी भाषा कक्षा का अनुभव अपनी माँ के साथ साझा कर रही है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की आपने यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक है, तो ये है, जब मैं ये कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, जब मैं ये देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सुनने का काम हो रहा है, यहाँ पर देखने का काम हो रहा है और यहाँ पर नकल करने का काम हो रहा है। ये चारों ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आपका एनसीयू भी बोल रहा है कि करके सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर करके सीखना है, ये तभी आपको चार ऑप्शन पढ़ाए हैं क्योंकि इसमें जो आपको कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, यहाँ पर करके सीखना है, तो यहाँ पर ये बच्चा ये कह रहा है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, यानी कि उस चीज को वो करके देख रही है, अपने अनुभव दे रही है। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि पहले करने पर आपने करना, ना कि देखना सुनना, ये बात की बात होती है। ठीक है, चलिए हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट हुआ। कैसे लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स कितने आए हैं वो भी आपने मुझसे डिस्कस करना है। और एक और बात, मेरा एक फेसबुक पेज भी है SN क्लासेस के नाम से, तो वो जो उसका लिंक है मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगी। आप उसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उसमें आपको क्या करवा रही हूँ, उसमें मैं आपको MCQs प्रोवाइड करवा रही हूँ जो आपके सीटेट के रिगार्डिंग है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ में क्या होगा कि आज मैं आपको CDP का जो है, अब आपको 10-10 मिनट्स की वीडियो मिलेंगी जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, आपने अब बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा। तो अब आपका 21 जनवरी को एग्जाम है, तो उसमें क्या होगा कि जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन पीरियड अब स्टार्ट हो गया। देखिए, आज 14 जैन है और 21 जैन को आपका एग्जाम है, तो रिवीजन है। तो लास्ट की जो रिवीजन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सारे के सारे PYQ और रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लेते हैं, तो सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दूंगी अच्छी अच्छी वीडियोस, और आप फेसबुक पेज को ज़रूर जो है लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, और आप कमेंट सेक्शन में आपने जो है अपने आंसर मुझे ज़रूर देने हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।